हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। तो क्लास 12 में हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है और वेक्टर अलजेब्रा के कुछ जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है बच्चों को। तो ये क्वेश्चन जो है कई स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है। सो दैट द वेक्टर I plus J plus K is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। ये नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हमारा जो है एंगल का है, तो हम उस एंगल की बात को भी यहाँ पर हम करेंगे और इसको पहले हम देखते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहला काम जो होता है कि हम इस इक्वेशन को हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो हमने एक चीज देखा कि लेट यहाँ ये हमारे पास लेट दिस I plus J plus K form a angle alpha comma beta comma gamma with OX, OY and OZ। हम मान लीजिए कि ये जो लाइन है तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड अभी हम नहीं मानते, हम मानते हैं कि ये लाइन इस एक्सिस के यानी कि OX एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, OY एक्सिस के साथ जो है बीटा एंगल बनाती है, OZ के साथ हमारे पास जो है गामा एंगल बनाती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ OX is equal to here is I and position vector of OY is equal to J and position vector of OZ is equal to यहाँ पर K। तो हमें अभी सबसे पहला काम होता है कि हम अगर जिनके बीच में हमें एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर हमारे पास होता है सो I into here I plus J plus K is equal to I into dot product. This is a dot product is equal to mod I into mod I plus J plus K. Listen students, this into cos alpha. तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। हमने जो है पहला ये क्या है, इंक्लाइंड विद OX एक्सिस, OX एक्सिस के साथ हमने जो है इसे डॉट प्रोडक्ट में लिया एंगल फॉर्म करने के लिए। जनरल वे में सबसे आसान होता है किसी दो के बीच में, दो वेक्टर के बीच में अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो है थोड़ा सा हमें एक चीज और ध्यान देना होगा कि हमें जो है ऐसे यहाँ देखते हैं कि I का मल्टीप्लाई I के साथ होता है तो 1 हो गया। ठीक है, I का J के साथ होता है तो 0, यानी हम आपको थोड़ा सा बता दें I डॉट I इज इक्वल टू 1, I डॉट J इज इक्वल टू 0, J डॉट K इज इक्वल टू 0, K डॉट I इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमारे पास J डॉट J इज इक्वल टू 1, K डॉट K इज इक्वल टू 1। वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा में हम इस प्रॉपर्टी को हम जो है यहाँ पर यूज करेंगे। तो I डॉट I इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हियर अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर cos अल्फा। सो हियर 1 बाई में रूट में 3 इक्वल टू दिस इज अ cos अल्फा। दिस इज द फर्स्ट एंड हियर अगेन J डॉट यहाँ पर I प्लस J प्लस K is equal to mod J into mod I plus J plus K and cos beta. This is the OY axis। हम OY axis के साथ इसका निकालते हैं तो बाकी सब 0 हो जाएंगे। 1 is equal to अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर cos beta। So cos beta is equal to 1 by रूट में 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड। And similarly here the K into I plus J plus K कैप हम सब में यूज करेंगे, जहां भी हम ही लिख रहे हैं उसको आप लिखेंगे और इक्वल टू मॉड K और यहाँ पर मॉड I plus J plus K and ये cos gamma। तो this value is become 1 is equal to under root में 3 cos gamma। तो here cos gamma is equal to 1 by root में 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम देख रहे हैं इसमें कि जो है if cos alpha
is equal to cos beta is equal to cos gamma is equal to 1 by root 3. So alpha is equal to beta is equal to gamma. So we can say that I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. तो आप ध्यान से देखते हैं कि जब हम इसमें जो है डॉट प्रोडक्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, हमें मालूम चलता है कि cos अल्फा की जो वैल्यू है वही वैल्यू cos बीटा की है और वही वैल्यू हमारी cos गामा की है। तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को हम इजी वे में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने जो है आपने के लिए स्पेशली बताया, बच्चों की डिमांड थी। और हम इसके अलावा जो है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है पॉइंट की बात करते हैं। तो हम अभी जो हमारा जो क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस किया है तो हमारे पास जो है पहला जो पॉइंट है, पहला है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट और यहां पर हमारे पास ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर थोड़ा सा हम जो है चर्चा करेंगे। यहां पर डिनोटेड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर है। यहां पर मान लीजिए कि ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर, ये दीज आर द टू वेक्टर्स, ये हमारे दो वेक्टर हैं एंड हमारे पास द प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए डॉट यहां पर बी से। हम इस प्रोडक्ट को ए डॉट बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद जो है हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि अगर मान लीजिए वी हैव और टू वेक्टर लाइक this vector is A and this vector B and this is the angle between them, so A dot B is equal to more magnitude of A magnitude of B cos थीटा। तो हम इसके बेस पर जो है आज हमारा जो है टॉपिक है इसी से रिलेटेड है और इस पर जो है हम अपना काम भी करेंगे और इसको हम थोड़ा सा जो है इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस पर बेस हमारे पास जो है अगर हमें इसका यूज कहां करते हैं, यानी cos अल्फा यानी cos थीटा दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू a b by mod a and mod b से हम जो है इसका यूज वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने में इसका मैक्सिमम यूज होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं अगर दोनों थीटा इज इक्वल टू 0 यानी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 हो तो cos 90 की वैल्यू 0, देन a डॉट b इज इक्वल टू ये हमारा पूरा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये वैल्यू है तो ये हम देख सकते हैं कि इनके केस में अगर ये 0 है तो यानी हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट जो है a डॉट b की वैल्यू जो है हमारे पास, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b से हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। तो ये जो है इसका इस्तेमाल हम जो है कई क्वेश्चंस में अपने अभी करेंगे और जिनका हम जो है बात करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा एक और ध्यान देते हैं प्रोजेक्शन क्या होता है। तो प्रोजेक्शन पे थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ रे। नेक्स्ट वन इज हियर next topic is the projection of a vector A on other vector B given। तो यहां हमारे पास जो है A का हमें B के साथ हम जो है प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, here this is a vector A,
projection of vector A on B is equal to, B is a unit vector, so here A into B by में magnitude B, that is equal to A dot B by में mod B। और ऐसे ही हम यहां पर देख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर of a vector B on the other vector A। यदि हमारा A पर ये प्रोजेक्शन होता है तो यह हो जाएगा B वेक्टर डॉट A यूनिट, दैट इज इक्वल टू B डॉट A डॉट by mod A। दिस इज द प्रोजेक्शन वी हैव क्लैरिफाइड। तो प्रोजेक्शन से हमारे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, हम इन क्वेश्चंस को इसी पर बेस्ड जो है हम आसानी से इसी वे में हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम थोड़ा सा जो है कुछ क्वेश्चंस पर हम थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं और उन क्वेश्चंस पर हम फाइंड करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल पर आपको क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके कुछ दिखा रहा हूं। A few example based on the angle. The example is this is example from your textbook NCERT book. Here find the angle between the vector I minus 2j plus 3k and 3i minus 2j plus k. These are two vectors and we have to find the angle between them. हमें इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया कि सॉल्यूशन में हम इसको देखेंगे, यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A इंटू वेक्टर B। ये हमारे पास जो है वेक्टर B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड A एंड मैग्नीट्यूड B, हम इसे जो है रखते हैं। सो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और here cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट, यानी हमारे पास I minus 2j plus 3k and here 3i minus 2j plus k by magnitude, that means to say here 1 square plus 2 square plus 3 square and here 3 square plus 2 square plus 1 square। नाउ स्टूडेंट्स I का मल्टीप्लाई हमने बताया था 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 plus 4 और plus 3 by the value is under root में 1 plus 4 plus 9, तो 1 plus 4 is 5, 9 5 14 into under root 9 plus 4 13 plus 14 is the value 14 here as ये हो गया 10 by में 14 that is equal to, अब हमारे पास जो है इस इक्वेशन को हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करने पर हम रिजल्ट देखते हैं। The value is here 5 by 7, so theta is equal to cos inverse 5 by 7, this is the required answer। तो बहुत आसान है, हम इसमें जो है इस काम को कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है हम एक और एग्जांपल से थोड़े से हम कुछ और जो अभी हमने डिस्कस किया है उनको भी थोड़ा हम समझते हैं, इसे जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम आते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो here students one more question, find the projection of vector। एक और एग्जांपल आपको हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक का दिखा रहे हैं। एग्जांपल, this example is find the projection of the vector, find the projection of the vector I plus 3j plus 7k and on the vector 7i minus j plus 8k, we have to find the projection। अब according to this concept projection हमें निकालना है
तो फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन यहां पर हम इसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on vector B that is equal to here A into B unit that is equal to। अब ये प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि ये हमारे पास जो एक वेक्टर है और इस वेक्टर का हमारे पास जो है A का हमारे पास B पर प्रोजेक्शन जो है हमारे पास थीटा है और इस थीटा को हमें जो है वी हैव टू फाइंड, हमें जो है इसको फाइंड करके दिखाना है और इसे जो है हम कैसे शो कर सकते हैं। ए वेक्टर का हमारे पास जो है बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर हम चीज देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास हो जाएगा a इंटू बी बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू a। तो हियर i प्लस 3j प्लस 7k and here 7i minus j plus 8k and divided by mod magnitude that is equal to 7 square plus 1 square plus 8 square। Here students, here now that is equal to, तो 1 का 7 में हमारे पास 7 हो गया और यह माइनस का 3 और प्लस 56 एंड बाई अंडर रूट में 49 प्लस 1 प्लस यहाँ पर हमारे पास 64 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 56 बाई में अंडर रूट में here 50 114 and here that is equal to 60 by अंडर रूट में 114। और यहाँ पर हमारे पास जो है अब हम इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं 60 बाई में और इसके प्रोजेक्शन को हम जो है आसानी से 10.3 ये हमारी एक्सरसाइज है और इस पे हम जो है प्रोजेक्शन हम आसानी से इसे फाइंड करके दे दिए और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड। तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर जो है प्रोजेक्शन हम जो है यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं और ये भी हमने जो है इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा। अब इसके बाद फिर आता है हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर एक छोटे से क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो हमारे पास जो है वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हम इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल से हम थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं इसके वर्किंग प्रोसीजर को, जो आपके टेक्स्ट बुक के ही कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ ताकि जो है आप आसानी से इजी वे में आप इसे देख सकें। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नेक्स्ट है फाइंड mod A and mod B if A plus B, this is the vector into A minus B vector is equal to 8 and here mod A is equal to 8 mod B। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें जो है सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कैसे करेंगे इसे हम यहाँ पर सॉल्यूशन में देखें। क्या है a प्लस बी एंड हियर a माइनस बी, सो हियर a डॉट a एंड माइनस का a डॉट b प्लस b डॉट a एंड हियर माइनस का b डॉट b। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जो है a b की वैल्यू दिया गया है। अब ये हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होने की वजह से क्या होता है कि a डॉट b और b डॉट a हमारे सेम होते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है तो ये वैल्यू तो हमारी वैसे ही कट जाएगी, हो गया मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें इसे थोड़ा सा जो है सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, कौन सा रिलेशन, दिस रिलेशन। इस रिलेशन का हम यूज करेंगे तो मॉड ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ 8 मॉड बी का यहाँ हमारे पास जो है स्क्वायर माइनस मॉड बी का यहाँ पर स्क्वायर।
अब यहां पर स्क्वायर करने के बाद हमारे पास हमें क्या मिलता है, हियर 8 8 जा 64 मॉड b का स्क्वायर माइनस मॉड b, ये हमारे पास का स्क्वायर। अब ये हमने जो है इसको देखा। अब यहां हमारे पास दैट इज इक्वल टू, और इक्वल टू में हमारे पास जो वैल्यू थी ये 8 की, ये हमारी बनी रहेगी, इसे हम कहीं नहीं छोड़ सकते हियर। अब यहां हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू 63 मॉड b इज इक्वल टू 8 एंड हियर मॉड b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई में 63। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर है तो हम यहां पर भी ले जाएंगे, तो दिस वैल्यू इज मॉड b इज इक्वल टू अंडर रूट में 8 अपॉन 63। एंड हम इसको जो है थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 2 रूट 2 बाई हमारे पास जो है 3 रूट यहाँ पर 7। हम इतना काम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है a b की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर मिल गई, मॉड ये हमारे पास b इज इक्वल टू 2 रूट 2 बाई में 3 रूट 7 और मॉड a इज इक्वल टू, तो मॉड a हमें कैसे फाइंड करना है, 8 इंटू 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 2 अंडर रूट 2 बाई 3 अंडर रूट 7 या 16 अंडर रूट 2 बाई में 3 अंडर रूट में 7, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको आसानी से इजी वे में हम जो है क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स तो हम थोड़ा सा एक और ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और हमारे पास क्वेश्चन है एग्जांपल, the next example is here, question is if a comma b comma c, these are the three vectors, are unit vectors such that vector a plus vector b plus vector c is equal to 0, find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। हमें जो है इस वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी थोड़ा हमें जो है ध्यान देना है। तो हमें जो है एक चीज देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो है वेक्टर जो दिए गए हैं, हम इस वेक्टर के अकॉर्डिंग ही अपना जो है काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हियर मॉड a प्लस b, अब हम यहाँ इसमें देखते हैं फर्स्ट हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सॉल्यूशन हियर वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमने देखा कि द वैल्यू इज दिस, हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वेक्टर a। अब वेक्टर a से मल्टीप्लाई होगा, हियर द वेक्टर a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c is equal to 0. Now students, the value is here, this is the performing, the value is the vector, same vector का vector a dot vector a is equal to mod a square here, but a plus b plus c is equal to 0। तो वेक्टर में हमारे पास जो है this value is here is the 1। So students here a dot b is the here a dot a, this is the unit vector, so this is mod a and this is equal to 1, so 1 plus a dot b plus a dot c is equal to 0, equation number 1। again b dot a plus b plus c is equal to 0 because multiplied by b, so here this value 0, a dot b
plus b mod b square plus ab dot c is equal to 0. So mod ab plus b c plus 1 is equal to 0. This is equation number 2. And again here c dot a plus b plus c is equal to 0 into c. So students, here a dot c plus b dot c plus c mod c का square. This is the vectors. So a dot c plus b dot c and plus 1 is equal to 0. This is equation number 3. Now students, here adding equation first and second, third. If we add the equation first, second and third, adding equation first, second and third. So here is two it is a dot b 2 time, a dot c 2 time, and here this is the b dot c and b dot c 2 time. So it's equal to 2a dot b plus 2 b dot c plus 2 c dot a plus of here 1 2 3. This is equal to 3 is equal to 0. So here 2 dot a dot b plus 2 b dot c dot plus 2 c dot a dot is equal to minus 3. Taking common 2, so a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to minus 3/2 is your required answer. तो आपने देखा कि इसे जो है बड़े आसानी से इजी वे में हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी, हमारे पास जो है ये है कि पहला ए मॉड ए इज इक्वल टू 1, mod b is equal to 1 and mod c is equal to 1, because these two numbers are unit vector. These are unit vector, so magnitude is 1, and such that this a plus b plus c are given is 0, and first multiply with a and second multiply with b with c and form equation 1 2 3, adding these three equation and get this result. We have to find this value. हमें ये वैल्यू ही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू को हमने आसानी से इजी वे में हमने जो है आपके सामने इसे सॉल्व करके हमने दे दिया। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है हम इसलिए एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, सो दैट क्वेश्चन नंबर 16 हियर, सो दैट द पॉइंट्स A is 1 2 7, B 2 6 3 and C 3 10 minus 1 are collinear. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को कैसे इसे सॉल्व करें, कैसे हमें जो है ये तीनों पॉइंट्स को हमें कोलिनियर फाइंड करना है। तो कोलिनियर दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट तो हमारे पास जो है इन वेक्टर्स को हमें निकालना होगा। पहला ए बी फाइंड करना होगा। ए बी कैसे फाइंड करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 2 माइनस यानी हो जाएगा 2 माइनस 1 आई प्लस 6 माइनस 2 j plus 3 minus 7 k, so that is equal to I plus यहां पर आपके पास जो है 4j माइनस का 4k. Similarly BC, we have to find BC. BC is equal to 3 minus 2 I plus 10 minus 6 4j, और उसके बाद minus 1 minus 6 माइनस का 4k and BC CA, the value is CA बोले that is equal to no AC. AC is equal to, here AC is equal to क्या होगा? AC equal to position vector of C minus 3 minus 1, this is the 2I plus 10 minus 2, here is the 7J
8j, सॉरी दिस इज 8j एंड माइनस यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस 8k। सो हियर हम देख रहे हैं इसमें वैल्यू इज AB plus BC is equal to here AC. So we can say that point A comma B comma C are collinear, and here the value is according to this concept. We can say that mod AB plus mod BC is equal to mod AC. तो हम इसके बेस पर इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये हमारे तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से हम जो है छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बना करके ले आते हैं ताकि जो है आप इसमें से वेक्टर से कुछ सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।